जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख राजवंश आए हैं, उनके संस्थापक, अंतिम शासक, उनकी राजधानी और उनसे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ये आपके लिए एमपीपीएससी के साथ साथ एमपीएसआई और भी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मदद करेगा। जैसे इस तरीके के सवाल आते हैं, सातवाहन वंश आपसे पूछ सकते हैं, तो अपन को उसके संस्थापक बताना रहता है या फिर किसी संस्थापक का नाम दिया रहता है और आपसे पूछते हैं कि ये किस वंश के संस्थापक हैं या ये शासक किस वंश से संबंधित है। इस तरीके के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वंश का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सातगर्णी सातवाहन हो या किसी राजवंश के बारे में, मोकरी राजवंश के बारे में पूछा गया है और ये संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ऐसे राजा के नाम देकर आपसे इनसे संबंधित कोई से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें 48 प्रमुख राजवंश की चर्चा की है। अगर आपकी नज़रों में ऐसा कोई राजवंश है जो इसमें मैंने लिखना भूल गई हूँ, इसमें डिटेल्स देना भूल गई हूँ या नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस राजवंश के बारे में इसमें गहन चर्चा करना चाहते हैं। पहले हम राजवंश की चर्चा करेंगे हर्यक राजवंश की। हर्यक राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। जो राजवंश हर्यक राजवंश था, उसका शासन हमारे देश में कुछ जगहों पर, जैसे कि राजधानी राजगृह में इनका शासन था। कब से कब तक था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इतिहास को चर्चा का विषय बनाने में। इनका शासन था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक था। और इनके अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। इनके अंतिम शासक थे नागदशक और इनकी राजधानी थी राजगृह। इनके लिए स्मरणीय तथ्य क्या क्या याद करने लायक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं? राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय हुआ। बिहार का उदय कब हुआ राजनीतिक शक्ति में? हर्यक वंश के शासनकाल के समय। मगध का वास्तविक शासक बिंबिसार। मगध का जो वास्तविक शासक था वो कौन था? बिंबिसार था। मतलब अगर ये कहा जाए कि इस वंश में सबसे अहम योगदान किस शासक का था, तो उनका नाम है बिंबिसार। नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में निर्बलता के लाभ उठाकर गद्दी पर अधिकार किया। किसने? शिशुनाग ने। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि जो अंतिम शासक था नागदशक, उसका अमात्य था कौन? शिशुनाग, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इनने क्या किया? निर्बलता से लाभ उठाकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। इनके कुछ प्रमुख शासक थे। कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मंडक, नागदशक। ये कुछ शासक थे जो अहम रोल जिनने इसमें निभाया है। नेक्स्ट आता है शिशुनाग। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक शासन किया है इनने। और इनके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। ये वही शिशुनाग हैं जिनने नागदशक से लाभ उठाकर अपना अधिकार गद्दी पर किया। और इसके लास्ट अंतिम शासक कौन थे? कालाशोक। कौन थे दोस्तों? कालाशोक थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली को इनने अपनी राजधानी बनाया। 5वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक इनका क्या था? शासन चला। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना, जैसे अगर आप कोई डेट आपको याद नहीं रहती 412 ईसा पूर्व, तो आप इसकी जगह 5वीं ईसा पूर्व भी इसको लिख सकते हैं। अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त कर सम्मिलित किया। क्या किया? वैशाली को इनने अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसको अपने राज में शामिल कर लिया। पुत्र कालाशोक के काल को मुख्य रूप से 2 घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहला वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद की बैठक और दूसरी है पाटलिपुत्र, पटना में मगध की राजधानी को बनाना।
नेक्स्ट आता है नंदवंश। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इनने अपना शासन किया। इनके संस्थापक थे महापद्मनंद और इनके अंतिम शासक थे धनानंद। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का एक ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट मतलब इनका अपन कह सकते हैं हिस्ट्री रही है। पाटलिपुत्र ने बहुत बड़ा योगदान अपनी इतिहास को अमर करने के लिए निभाया है। पुराणों में सुकल्प का और बौद्ध महाबोधि वंश में 8 नामों का उल्लेख है। नंद वंश से रिलेटेड 2 बातें हमें यहाँ पता चलती है। पहली, पुराणों में सुकल्प का उल्लेख दिया हुआ है और बौद्ध महाबोधि वंश में 8 नामों का उल्लेख हमें मिलता है। किससे रिलेटेड है ये? नंद वंश से। राज्य सीमा व्यास नदी तक फैली थी। इसकी राज्य सीमा कहाँ तक थी? व्यास नदी तक थी। सैनिक शक्ति के भय से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। किसकी? सेना की शक्ति के कारण। ये कहा जाता है कि जो नंद वंश था इसकी सबसे बड़ी सेना थी, करीब 3 लाख समथिंग कुछ इसमें सैनिक थे, और इसी के डर से इन्हें व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। किसकी सेना ने? सिकंदर की सेना ने। मौर्य वंश। नेक्स्ट आता है मौर्य वंश, जिनने 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनके संस्थापक थे महान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसके कौन थे? संस्थापक थे, और बृहद्रथ मौर्य इनके अंतिम शासक थे। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू होता था इनका साम्राज्य? गंगा नदी के मैदानों में, और राज्य था मगध। सिकंदर को पराजित कर सेनापति सेल्यूकस की बेटी से विवाह करना पड़ा। फ्रेंड्स यहाँ पे बेटी आएगा, सॉरी लिखा नहीं। सिकंदर को पराजित कर सेनापति सेल्यूकस जो थे, किसके सेनापति थे? सिकंदर के। इनकी बेटी से इनने विवाह किया। मेगस्थनीज इसी दरबार में आया था। मेगस्थनीज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इंडिका किसने लिखी? इंडिका इनकी एक बुक थी, प्रकाशन था इनका, जिसमें इनने मौर्य वंश के समय के भारत के बारे में पूरा विस्तृत से जानकारी दी हुई है। ये बुक बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मेगस्थनीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है मेंस में, मेंस पेपर 1 में मेगस्थनीज का क्वेश्चन आया है, मेगस्थनीज कौन है। और एक क्वेश्चन ये आया है कि मेगस्थनीज ने इंडिका बुक में भारत की जो चर्चा की है उसके बारे में आप विस्तृत से लिखिए। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस पेपर में। और इनके महान शासक, अगर महान शासक की हम देखा जाए कि मौर्य वंश में महान शासक कौन थे, तो उनका नाम है महान शासक अशोक, जिनने फिर इसके बाद में शुंग वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट आता है कण्व वंश। 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक इनने शासन किया। इनके संस्थापक थे वासुदेव और इनके अंतिम शासक थे सुशर्मा, और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। शकों का आक्रमण, मतलब अगर इतिहास को देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि जब कण्व वंश था उस समय शकों का आक्रमण हमारे देश पर हुआ। इनके मुख्य कौन कौन से शासक थे? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण सुशर्मा। शुंग वंश के बाद देवभूति को मारकर इनने कण्व वंश की स्थापना करी। कण्व वंश के पहले कौन सा वंश था? वो था शुंग वंश, और शुंग वंश के इन शासकों को मारकर, देवभूति को मारकर इनने अपनी शुंग वंश की स्थापना की, कण्व वंश की स्थापना की। सॉरी दोस्तों, पुराणों में शुंग भृत्य के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इनको किस नाम से जाना जाता है? शुंग भृत्य के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि शुंग वंश को मारकर, शुंग वंश को समाप्त कर कण्व वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है 6वां सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से क्वेश्चन आया है 3 नंबर का मेंस पेपर 1 में। 60 BC से 240 AD ईस्वी तक इनका शासन रहा। फ्रेंड्स, ये 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं सातवाहन के बारे में पूछा है। इसी के एक शासक थे शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी। इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का मेंस पेपर 1 में। आप इसमें 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखकर आराम से 3 नंबर ले सकते हैं। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? शमुक।
और अंतिम शासक कौन थे? कुंतल सातकर्णी, और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था। ये आप याद रखिए, पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर जगह की या सन की चर्चा करते हैं तो वो आपको नंबर दिलाने में आसान रहता है। तो दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था, कौन था? सातवाहन। कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटी में आरंभ हुआ। आंध्र राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। किस राजवंश के नाम से? आंध्र राजवंश के नाम से। विदेशी शकों के खिलाफ इनने कदम उठाए थे। सिक्कों और शिलालेखों से जाना जाता है। ये जानकारी हमें किससे मिलती है? सिक्कों से और शिलालेखों से हमें सातवाहन वंश के समय की होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है। इनके प्रमुख राजवंश शासक कौन कौन थे? शिमुख, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, कृष्ण सेकंड सातवाहन और कुंतल सातकर्णी, ये इनके प्रमुख शासक थे। सातवां आता है गुप्त राजवंश, जो कि 275 एडी से 510 एडी तक इनने शासन किया। इनके संस्थापक थे श्रीगुप्त, अंतिम शासक थे कुमारगुप्त तृतीय, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन, इनने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया था। किनने? गुप्त राजवंश ने। कालिदास के संरक्षक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय इसी वंश के थे। किस वंश के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके संरक्षक थे कौन? कालिदास, ये गुप्त वंश के थे। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कौन सा कवि था, तो उसमें ऑप्शन में आपके कालिदास भी रहेगा, तो वो आपका उत्तर है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कवि कालिदास किस सम्राट के समकालिक हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एमपीपीएससी मेंस में भी, एमपीएसआई में भी, और भी अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें। नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर सभी गुप्त वंशी राजा वैदिक धर्मावलंबी थे। किनको छोड़कर? नरसिंहगुप्त बालादित्य को छोड़कर बाकी सारे के सारे राजा वैदिक धर्मावलंबी थे। बालादित्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बालादित्य ने किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को। और बाकी सब ने वैदिक धर्म को अपनाया। ये भारत का स्वर्ण युग था। जो गुप्त वंश हमारे देश में आया वो हमारे देश का स्वर्ण युग में माना जाता है। नेक्स्ट वंश है हून। इसके संस्थापक थे तोरमान और इनकी राजधानी थी स्वालकोट। इनके मुख्य बिंदु हैं, मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति थी। मध्य एशिया की जंगली जाति थी ये। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया। इसमें स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त ने क्या किया? हूणों को हराया था। इसी याद में विष्णु स्तंभ बनाया गया। अगर ये पूछे पेपर में कि विष्णु स्तंभ किस घटना की याद में बनाया गया, तो इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया इस याद में बनाया गया था। 30 वर्ष बाद सरदार तोरमाण और पुत्र मिहिरकुल ने आक्रमण किया। क्या किया? 30 वर्ष बाद सरदार तोरमाण ने और उनके पुत्र मिहिरकुल ने इन पर आक्रमण कर दिया। किन पर? हूणों पर। गुप्त साम्राज्य को लूटा। और क्या किया? गुप्त साम्राज्य को लूटा। किसने लूटा? हूणों ने लूटा। नेक्स्ट आता है सेन। सेन वंश 1095 एडी से 1205 एडी तक इनने अपना शासन किया और इसके संस्थापक थे सामंत सेन और अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन। इनकी राजधानी थी लखनौती। इनकी क्या राजधानी थी फ्रेंड्स? लखनौती। प्रमुख शासक विजय सेन है, बल्लाल सेन है, लक्ष्मण सेन इनके प्रमुख शासक हैं और आदि पुरुष वीर सेन को माना जाता है। इस सम्राट वंश का अगर किसी को आदि पुरुष माना जाता है तो उनका नाम है वीरसेन। उत्पत्ति ब्रह्मक्ष परंपरा से हुई और पाल वंश के पतन के बाद, किसके बाद? पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश आया। नेक्स्ट आता है हमारा परमार वंश, जो कि 800 एडी से 1327 एडी तक रहा। इनके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्ण राज, जिन्हें भी कहा जाता है, और इनके अंतिम शासक थे भोज और इनकी राजधानी थी धारा नगरी।
इनके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रारंभ नर्मदा नदी के उत्तर मालवा प्राचीन अवंती क्षेत्र में हुआ। जो नर्मदा नदी थी उसके उत्तर मालवा से प्रारंभ होता है, जो प्राचीन समय में अवंती के नाम से प्रचलित थी। उपेंद्र वेरसिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाक्यपति प्रथम, वेरसिंह द्वितीय थे इनके शासक, जो मुख्य शासकों की गिनती में आते हैं। और प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन, बाद में धार हुई। पहली जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैन थी, और बाद में धार हुई। और ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना कि एमपी वाला जो पोर्शन है पेपर मेंस 1 में जो यूनिट बनाई है नए सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मध्य प्रदेश कर दी गई, जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रतापी राजा सियक श्रीहर्ष, अगर इस साम्राज्य का प्रतापी राजा कोई है तो उसका नाम है सियक। नेक्स्ट आता है गहड़वाल। गहड़वाल नेक्स्ट राजवंश है हमारा, जिसके संस्थापक थे चंद्रदेव और अंतिम शासक थे जयचंद्र, और इनकी राजधानी थी कन्नौज। मुख्य बिंदु है महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रदेव को मिली। किसको मिली है? चंद्रदेव को महाराजाधिराज की उपाधि मिली है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उपनाम कि ये किसको बोला जाता है या इनको क्या बोला जाता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है, काशी नरेश के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। बनारस पूर्वी सीमा के नज़दीक था। बनारस कहाँ था? पूर्वी सीमा के नज़दीक। मुस्लिम तुर्कों से वाराणसी और जेतवन की रक्षा की। किससे करी? मुस्लिम तुर्कों से वाराणसी की और जेतवन की रक्षा की। किसने? गहड़वाल लोगों ने। इनके पौत्र गोविंद चंद्र के इनके जो पौत्र थे गोविंद चंद्र, उनके पौत्र थे जयचंद्र, और उनकी पुत्री थी अजमेर का चौहान राजा पृथ्वीराज ले गया। उनकी पुत्री को कौन ले गया? अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, वो ले गए। 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ। जो द्वितीय युद्ध था तराइन में, जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? हार गए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को मार डाला। किसको मार डाला? शहाबुद्दीन मोहम्मद ने जयचंद्र को मार डाला। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि इनकी पुत्री को पृथ्वीराज जी ले गए, और 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज जी क्या हुए? हार गए, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को मार डाला। नेक्स्ट हमारा वंश आता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम और इनके अंतिम शासक यशपाल थे, और इनकी राजधानी थी कन्नौज। इसमें मुख्य बिंदु ये देखने को मिलता है कि जो राम के भाई लक्ष्मण थे को पूर्वज बताकर सूर्यवंश की शाखा सिद्ध की। इनका ये कहना है कि जो राम के भाई थे लक्ष्मण, वो हमारे कौन थे? पूर्वज थे। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था इस वंश का। अगर प्रतापी राजा था कोई तो वो तो नागभट्ट प्रथम। सिंध की ओर से अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। इनके प्रमुख राजा कौन कौन थे? वत्सराज नागभट्ट द्वितीय शासक थे। प्रतापी राजा कौन कौन थे? भोज प्रथम था। कौन था? भोज प्रथम प्रतापी राजा था, और बड़ा वीर कौन था? नागभट्ट प्रथम। महेंद्र पाल भोज सेकेंड, विनायक पाल महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल महीपाल द्वितीय, विजयपाल महमूद गजनवी के समय राज्यपद में थे। ये इनके कुछ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वंश है 13th राष्ट्रकूट। इसका शासन चला था 1736 AD से 973 AD तक। इनके संस्थापक थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, और इनके अंतिम शासक थे कर्क द्वितीय। इनने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाई थी। सुव्यवस्थित शासन प्रणाली, ये वो वंश है जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा वंश था जिसने सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को फॉलो किया था। दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव धारावर्ष गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, खोटिग अमोघ वर्ष, और कर्क
द्वितीय। ये इसके प्रमुख शासक थे। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के। नेक्स्ट आता है 14वें नंबर का हमारा राजवंश है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां और अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। और इनने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? दिल्ली को। दिल्ली को सैयद वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी। मुख्य बिंदु अगर हम इसमें देखें तो इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां ने किया। मतलब तुगलक वंश जो था, इसके पहले जिसने राज किया वो कौन सा वंश था? तुगलक वंश। और उस वंश के जो अंतिम शासक थे महमूद तुगलक, उनकी मृत्यु के बाद खिज्र खां ने इस वंश की स्थापना की। किस वंश की? सैयद वंश की। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह ने बहलोल लोदी को सिंहासन समर्पित कर दिया। क्या करा? बहलोल लोदी जो थे उनने अपना सिंहासन समर्पित कर दिया। किसको? बहलोल लोदी को आलम शाह ने। आलम शाह इस वंश के अंतिम शासक थे और उनने अपने सिंहासन को बहलोल लोदी को समर्पित कर दिया। कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। ये जो वंश था, इस वंश में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस कारण इसने अपना इतिहास रचा हो। कोई भी उल्लेखनीय कार्य इनने नहीं किया। कौन से वंश ने? सैयद वंश ने। नेक्स्ट आता है 15वां लोदी वंश। लोदी वंश इम्पॉर्टेंट है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं 1451 से 1526 एडी तक इनने अपना शासन किया। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव रखी। इब्राहिम लोदी इनके अंतिम शासक थे और इनकी राजधानी भी क्या थी? दिल्ली। पंजाब पर अधिकार कर लिया और समस्त दिल्ली में फैल गए। इनने क्या करा? सबसे पहले तो पंजाब में अपना अधिकार किया और पूरी दिल्ली में इनने अपना शासन फैला लिया। सैयद वंश का अंत किया। किस वंश का? सैयद वंश का। सैयद वंश का अंत कर लोदी वंश अस्तित्व में आया। सरहिंद का इक्तादार था। क्या था ये? सरहिंद जो है उनका क्या था? इक्तादार था। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो इस वंश का अंतिम शासक था, वो बाबर से उनकी जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था पानीपत में, पहली लड़ाई जो हुई थी उसमें वो क्या हुआ? मारा गया। और शासन किसका चला? बाबर का। नेक्स्ट आता है चोल वंश। चोल वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी एडी तक अपना शासन किया और इनका संस्थापक हैं विजयालय और अंतिम शासक है कुलोत्तुंग द्वितीय। इनने अपनी राजधानी तंजौर को बनाई। प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि हैं, उनके इस ग्रंथ में हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। कात्यायन कृत जो हैं वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द इरोथ्रीन सी एवं टॉलमी का उल्लेख आदि कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचनापली और तंजौर तक विस्तृत था। इस की जानकारी हमें किस में मिलती है? कात्यायन कृत में मिलती है। विजयालय, आदित्य, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय इसके प्रमुख शासक थे। फिर आता है पांड्य वंश। पांड्य वंश के संस्थापक थे नेडियोन, अंतिम शासक थे वेखिर सोलिया कोरको और इनने अपनी राजधानी बनाई थी मदुरै को। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अशोक के अभिलेख, महाभारत एवं रामायण में जानकारी मिलती है। हमें इस वंश के बारे में पहले तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है उसमें मिलती है, अशोक के अभिलेख, महाभारत और रामायण से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। नेडियोन, पल्सा
नेडियोन, पल्सा मैकुडिमी और नेडवेंजेलियन वैखिर कोर के इसके प्रमुख शासक थे। और कौटिल्य ने चेर चोल पांडे को कुल संघ कहा हुआ है। और इसका नेक्स्ट वंश हमारा आता है यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक है भिल्लभ और इनकी राजधानी है देवगिरी, जो कि आधुनिक दौलताबाद है। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के उत्कर्ष काल, ये जो काल था ये राष्ट्रकूटों और चालुक्यों का उत्कर्ष काल था। अंतिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर कल्याणी पर अधिकार कर लिया। जैत्रपाल प्रथम उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी कौन बने? जैत्रपाल। नेक्स्ट हमारा वंश आता है होयसल वंश। होयसल वंश विष्णुवर्धन विट्टिंग विहिदेव इसके संस्थापक थे। वीर बल्लाल तृतीय इनके शासक अंतिम राजा थे और द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। क्षेत्र मैसूर प्रदेश। पहले जैन और बाद में वैष्णव, मतलब सबसे पहले तो जैन धर्म को मानते थे, उसके बाद में ये वैष्णव धर्म को मानने लगे। राज्य को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर अन्य राज्यों पर आक्रमण भी शुरू कर दिया इन्होंने। पहले तो चालुक्यों को मुक्त हुए, उनकी अधीनता से मुक्त हुए और फिर दूसरे राज्यों पर इनने अधिकार या आक्रमण करना शुरू कर दिया। सुदूर दक्षिण में चोल पांडे और मलाबार के क्षेत्र में उनसे विजय यात्राएं की। नेक्स्ट हमारा वंश आता है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल्य और अंतिम राजा थे वर्णदेव और इनकी राजधानी थी त्रिपुरी। चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। शासक भोज और उसके सामंतों को युद्ध में हराया। शासक भोज परमार वंश के थे, जो कि अपन पढ़ चुके हैं उज्जैन में, और बाद में इनने धार अपनी राजधानी बनाई, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट विलहारी लेक समस्त पृथ्वी को विजित कर उसने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने 2 कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया। शंकरगण, लक्ष्मण राज, गांगेयदेव, विक्रमादित्य, कर्णदेव इसके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट आता है सालुव वंश। सालुव वंश के संस्थापक नरसिंह देव और अंतिम राजा थे इम्माडी नरसिंह और इनने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1485 ईसा में संगम वंश के विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी थी। उन्हीं के पुत्र ने हत्या करके अपना राज्य बनाया और इस समय विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अशांति व अराजकता का वातावरण था। इसका फायदा उठाकर नरसिंह के सेनापति नरसा नायक ने उठाया और नरसिंह को राजगद्दी पर बैठाया और नरसिंह को क्या कर दिया? राजगद्दी पर बिठा दिया। नेक्स्ट हमारा वंश आता है तुलुप वंश। तुलुप वंश 1505 से 1570 तक चला। वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे और अंतिम राजा थे इनके सदाशिव राय और इनकी राजधानी विजयनगर थी। द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई। द्वितीय बलापहार की संज्ञा इनको दी गई। इमाडी की हत्या कर दी। इमाडी की हत्या इन्हीं ने की थी। सेना को सुसंगठित किया। नागरिकों को युद्ध प्रिय और मजबूत बनाया। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से घोड़ों को खरीदने के लिए समझौता किया। वीर कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और सदाशिव इसके प्रमुख राजा थे। सोलंकी राजवंश नेक्स्ट हमारा वंश है सोलंकी राजवंश और इनकी स्थापना मूलराज ने की और इनके अंतिम शासक थे भीम द्वितीय और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़, गुजरात। भीम प्रथम शक्तिशाली शासक था। कलचुरी नरेश कर्ण के साथ मिलकर धारा के परमार वंशी भोज को पराजित किया। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद पुनर्निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था। सामंत विमल ने आबू का दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनाया। जैन धर्म को मानते थे। मूल राज चामुंड राय, दुर्लभ राज भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह, कुमार पाल इसके प्रमुख राजा थे। नेक्स्ट हमारा आता है सरकी वंश। सरकी वंश के ख्वाजा जहान
संस्थापक थे। हुसैन शाह सरकी इसके अंतिम शासक थे और जौनपुर इनकी राजधानी थी। ख्वाजा जहान महमूद के दरबार में वजीर थे। जो महमूद था उनके कौन थे, वो वजीर थे। जौनपुर की नींव फिरोज शाह तुगलक ने डाली। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनाया। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी स्मृति में बनाया गया। गोमती नदी के किनारे बना है। ख्वाजा जहान, मलिक करनफूल, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद शाह, हुसैन शाह इनके शासक थे। किस वंश के? सरकी वंश के शासक थे। नेक्स्ट आता है भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी और अंतिम शासक सरफीजी द्वितीय और इनकी राजधानी रायगढ़। महान मराठा शासक शिवाजी का वंश इसी वंश को कहा जाता है। वर्तमान महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र पर शासन किया और 18वीं शताब्दी के मराठा महासंघ में अग्रणी रहा। 1818 से 1853 तक वह अंग्रेजों प्रति निष्ठावान रहा। नेक्स्ट वंश आता है हमारा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और अंतिम शासक गोविंद पाल थे और इनकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल प्रथम, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, गोपालपाल द्वितीय, महीपाल प्रथम, नयपाल, महीपाल द्वितीय, रामपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल, गोविंदपाल बिहार और अखंडित बंगाल पर शासन किया इन्होंने। इतने इसके कौन थे? इतने इसके राजा हुए। नेक्स्ट हमारा आता है 27वां चौहान वंश। 1133 से 1192 तक इन्हें शासन किया। वासुदेव इनके संस्थापक और पृथ्वीराज तृतीय इनके अंतिम राजा थे और अजमेर इनकी राजधानी थी। उत्तर भारत की आर्य जाति का एक वंश था। किस जाति का था ये? आर्य वंश का था। पूर्णतल, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज जैसे अनेक सामंतों ने शासन किया। शासक अजय देव ने अजमेर नगर बसाया। अजय देव, अर्णोराज, विग्रहराज षष्ठम और बीसल देव पृथ्वीराज तृतीय इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा आता है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्रामराज और अंतिम राजा थे जयसिंह और इनकी राजधानी थी कश्मीर। अनंत कलश हर्ष राजतरंगिणी का लेखक कल्हण कवि था। कश्मीर का नीरो पुत्र भोज इनको कहा जाता है। किसको? हर्ष को कहा जाता है। अपने शासनकाल में यवनों को परास्त किया। तुर्क शासकों में लोकप्रिय शासक जैनुल आबदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। हमारा नेक्स्ट वंश आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कडफिसेस और अंतिम राजा थे वासुदेव तृतीय और पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। यूसी जाति जिसे यूची कबीला के नाम से जाना जाता है। कुजुल कडफिसेस, विमलक्षम, कडाफिसेस, कनिष्क प्रथम, वशिष्क प्रथम, हुविस्क, वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्क, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, अंतिम राजा राज्यश्री और इनकी राजधानी थी थानेश्वर कन्नौज। शक्तिशाली राजा प्रभाकरण वर्धन उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज थी। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से पता चलता है कि इस शासक ने सिंध, गुजरात और मालवा पर अधिकार किया, हूणों को पराजित किया। पश्चिम में व्यास नदी से लेकर पूर्व में यमुना तक फैला हुआ था। थानेश्वर, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन इनके प्रमुख राजा थे। नेक्स्ट हमारा आता है चंदेल वंश। 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक चंदेल वंश ने शासक किया। नन्नुक नाम का इनका संस्थापक था और परमादि देव अथवा परमल नाम का अंतिम शासक था। खजुराहो या महोबा इनकी राजधानी थी। गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश कौन सा वंश था? चंदेल वंश। उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर तक और धशान नदी से विंध्य पहाड़ी तक फैला हुआ इनका राज्य था।
कालिंजर का किला, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़ उनके प्रमुख गढ़ थे। वाकपति, जयशक्ति, राहिल, हर्ष, चंदेल, यशोवर्धन, धगदेव, गंडदेव, विद्याधर और विजयपाल इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा वंश आता है पल्लव। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ और इनके अंतिम शासक थे अपराजित और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। शिव स्कंद वर्मन, विष्णुगोप सिंह, विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन तृतीय, नृपतुंग वर्मन और अपराजित इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा वंश आता है सुंग वंश। सुंग वंश ने 185 से लेकर 1233 तक शासन किया। पुष्यमित्र सुंग इसके संस्थापक थे और देवभूति इसके अंतिम शासक थे। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। मौर्य वंश को किसने पराजित किया? सुंग वंश ने पराजित किया। जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। मगध साम्राज्य का विस्तार किया। वैदिक धर्म को मानना, भागवत धर्म की उन्नति। पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंधक, पुलिंदक, घोष, विज्रमित्र, भगभद्र और देवभूति इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश या बादामी वंश भी जिसको कहा जाता है। चालुक्य वंश को 3 उसमें बांटा गया है, एक बादामी, एक बेगी और एक कल्याणी। तो हम ये बादामी वाला पढ़ रहे हैं जिसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय और वातापी इनकी राजधानी थी। जयसिंह चालुक्य, रणराग, पुलकेशी प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशी द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मा द्वितीय। वरामिहिर की बृहत संहिता में इन्हें शुल्क जाति का माना जाता है, जबकि पृथ्वीराज रासों में इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ की अग्निकुंड से हुई है। हमें यहाँ 2 मत देखने को मिले हैं। नेक्स्ट वंश आता है हमारा चालुक्य बेगी में और विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे और इनकी राजधानी बेगी थी। पूर्वी चालुक्य के नाम से विख्यात, बहुत अधिक महत्व नहीं था इस वंश का। नेक्स्ट हमारा वंश आता है कल्याणी, जो कि चालुक्य का ही कल्याणी वंश। तेलप द्वितीय इसके संस्थापक थे और सोमेश्वर षष्ठम इसके अंतिम राजा थे और मान्यखेट या कल्याण इनकी राजधानी थी। तेलप सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, अचण द्वितीय, जयसिंह, जगदेकमल, सोमेश्वर प्रथम, अहावमल, सोमेश्वर द्वितीय, भुवनेकमल, विक्रमादित्य षष्ठम, सोमेश्वर तृतीय, जगदेकमल द्वितीय, तेलप तृतीय, सोमेश्वर चतुर्थ इनके मुख्य शासक थे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट गुलाम वंश। गुलाम वंश ये दिल्ली सल्तनत, जिसे दिल्ली सल्तनत काल से जाना जाता है हमारे इतिहास में, उसमें गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक वंश मुख्य रूप से भागीदारी हैं। तो इनके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इनके अंतिम शासक थे बलबन और इनने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का तुर्क दास था। तराइन के युद्ध में विजय प्राप्त करने में उसने अपने स्वामी की विशेष सहायता की। इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन, बहम शाह इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और अमीर उमर इसके अंतिम शासक थे और दिल्ली इनकी राजधानी थी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, अमीर उमर इसके प्रमुख संस्थापक थे और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग इसी युग को कहा जाता है। तुगलक वंश। नेक्स्ट वंश हमारा आता है तुगलक वंश और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और राजधानी इनकी दिल्ली थी। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक पूरे देश पर अधिकार किया
1399 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत भी किया। नेक्स्ट हमारा वंश आता है कुतुब शाही। कुतुब शाही 1518 से 1687 तक राज किया। इनके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, अंतिम शासक थे अबुल हसन और गोलकुंडा इनकी राजधानी थी। यह बहमानी वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय और उसके उत्तराधिकारी महमूद शाह के राज्यकाल में बहमानी राज्य के पूर्वी भाग का हाकिम था। औरंगजेब के अंत कर दिया, इनने औरंगजेब का अंत किया। इब्राहिम योग्य शासक था इस वंश का। कुली कुतुब शाह, जमशेद कुतुब शाह, सुभान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अबुल हसन इसके प्रमुख शासक थे। फ्रेंड, शासक आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको इतना समझ लेना है कि कौन सा शासक किस वंश का था। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन। हमारा 39th वंश है आदिल शाही। आदिल शाही 1489 1685 से लेकर 1489 से 1685 तक इनने शासन किया और इनके संस्थापक थे आदिल शाह और अंतिम शासक थे सिकंदर। इनकी राजधानी थी बीजापुर। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखा जाए तो जॉर्जिया निवासी गुलाम था जो बहमनी सुल्तान महमूद के यहाँ ऊंचे पद पर था। ये कौन थे? आदिल शाह। आदिल शाह कौन थे? ये यहाँ पे जॉर्जिया निवासी गुलाम था और बहमनी सुल्तान महमूद के यहाँ ऊंचे पद पर कार्यरत था। औरंगजेब ने पराजित करके गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने इनको क्या करा? पराजित किया और गिरफ्तार कर लिया। हमारा नेक्स्ट वंश आता है निजाम शाही। निजाम शाही के संस्थापक हैं मलिक अहमद, यानी कि अहमद निजाम शाह भी जिन्हें कहा जाता है, और अंतिम शासक है हुसैन तृतीय और इनकी राजधानी है अहमद नगर। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखा जाए तो शाहजहाँ के राज्यपाल में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इनने क्या किया? शाहजहाँ का जब राज्यकाल चल रहा था उस समय इन्होंने जीता और अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बरार पर भी अधिकार कर लिया, बरार जगह पर परार पर भी अधिकार कर लिया, परंतु 1596 में अकबर को देना पड़ा। अकबर को क्या करना पड़ा? देना पड़ा, है ना। अहमद बुरहान प्रथम, हुसैन प्रथम, मुर्तज़ा प्रथम, हुसैन द्वितीय, इस्माइल बुरहान द्वितीय, इब्राहिम मुर्तज़ा द्वितीय, बुरहान तृतीय, हुसैन तृतीय इनके प्रमुख शासक थे। किस वंश में? निजाम शाही वंश में। हमारा नेक्स्ट वंश आता है इमाद शाही। इमाद शाही 1490 से 1574 तक इनने शासन किया। इनके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह, जिन्हें इमादुल मुल्क भी कहा जाता है, और इनकी राजधानी थी बरार। ये बरार वही है जो निजाम शाही वंश में मिला लिया गया। फतेहुल्लाह 14वें बहमनी सुल्तान महमूद शाह के शासनकाल में बरार का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बरार का सूबेदार था। किसके समय? बहमनी सुल्तान महमूद शाह के शासनकाल में। स्वयं को बहमनी साम्राज्य से पृथक कर लिया। 574 में बरार पर अहमदनगर ने कब्जा कर लिया। बरार पर किसने कब्जा कर लिया? अहमदनगर ने। ये यहाँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वंश आता है संगम वंश। 1336 से 1485 तक इनने शासन किया। हरिहर एवं बुक्का इनके कौन थे? संस्थापक थे। तिरुपाक्ष द्वितीय इनके अंतिम शासक थे और विजयनगर इनकी क्या थी? राजधानी थी। ये हम किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं? संगम वंश के बारे में। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश रखा। संगम वंश किसके नाम पर रखा गया? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बताएंगे हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर रखा गया। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, तिरुपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, विजयराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष द्वितीय ये इसके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा वंश आता है बहमनी वंश। 43 वंश हमारा बहमनी वंश। हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह इनके प्रमुख संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। और इनके अंतिम शासक थे
कलीमुल्ला बहमनी शाह, और इनने अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा बीदर को। महमूद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में स्थापना की गई। अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम, महमूद बहमनी शाह, मुजाहिद बहमनी, शमसुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, हुमायूं शाह, निजाम शाह, महमूद बहमनी शाह तृतीय, महमूद शाह, कलीमुल्ला बहमनी शाह इसके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा वंश आता है आखिडू वंश। आखिडू वंश को कर्नाट राजवंश भी कहा जाता है और इसके संस्थापक है तिरुमल और इनकी राजधानी है पेन्नुकोंडा। और इनके में विजयनगर साम्राज्य को चौथा और अंतिम वंश था। विजयनगर के 4 वंश थे और जिसमें से ये क्या था, चौथा वंश है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के राजाओं का क्षय हो गया। मैसूर, तंजौर और बैदनूर राज्यों की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा वंश आता है बरीद शाही। 1487 से 1619 तक चला। अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी बीदर। बरीद परिवार के सदस्य मुस्लिम बहमनी वंश के सुल्तानों के मंत्री थे। किसके थे? बहमनी वंश के सुल्तानों के मंत्री थे। कौन? बरीद शाही के सदस्य। मुगल वंश, नेक्स्ट वंश हमारा आता है मुगल वंश, जिसके संस्थापक थे बाबर और लास्ट शासक जो थे उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय और इनने अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली, आगरा को। लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। जो लोधी वंश था उसके जो अंतिम सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। किसने? बाबर ने। ये याद रखना, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, नेक्सियर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह रोशन, अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय इसके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा वंश आता है कारकोट वंश। कारकोट वंश के अंतिम शासक थे कारकोट के संस्थापक थे दुर्लभवर्धन, अंतिम शासक थे जायापीड विनयादित्य और इनकी राजधानी थी कश्मीर। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में हमें कल्हण की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। 3 राजवंशों ने शासन किया, काकोट, उत्पल, लोहार। और ह्वेनसांग के अनुसार राज्य की सीमा के अंतर्गत तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ एवं राजपूताना शामिल थे। दुर्लभवर्धन, दुर्लभक, चंद्रपीड, ललितादित्य, मुक्तापीड, जयपीड, विनयादित्य इसके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा वंश आता है और लास्ट हमारा जो वंश है उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंतीवर्मन, लास्ट शासक थे, अंतिम शासक थे शूरवर्मन द्वितीय और इनकी राजधानी थी कश्मीर। गोपाल वर्मन, शंकर वर्मन, उन्मादवंती, सूरवर्मन द्वितीय। उत्पल वंश का अंत मंत्री प्रभाकर देव द्वारा हुआ, जिसके बेटे यशकर को चुनकर ब्राह्मणों ने कश्मीर का राजा बनाया। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 48 वंश लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वंश है जो इम्पोर्टेंट है और मेरे से रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और अगर आप किसी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे